तो कहाँ से बात शुरू करूँ ये समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि भरोसा जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई समाज, कोई शहर, कोई गाँव, कोई कस्बा चलना हो, है ना? उसको अगर सुचारू रूप से काम करना हो तो भरोसा जो है वो बेसिक चीज़ होती है ना? भरोसा जो है, आपसी विश्वास, आपसी भरोसा जो है और एक सिस्टम पर भरोसा जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। उसके अनुसार ही आप काम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके अनुसार ही जो है आप चल सकते हैं। अगर भरोसा नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि पूरा सिस्टम जो है वो कितना चल पाएगा, क्योंकि सिस्टम जो है फिर वो दबाव में चल रहा है, ज़रूरत के हिसाब से चल रहा है ना? तो इसलिए भरोसे की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो 2019-20 से जो दशक चालू हुआ है ना? 2020 से लेकर के 2030 का जो दशक है ना? इस दशक में कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें देखने को मिल रही है ना? और मैंने पहले भी जो है कहीं-कहीं इसका ज़िक्र किया है और उसमें मैंने यही कहा कि अजीबो-गरीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो ये कि 2019 में जो है एक अचानक भयानक, 2019 के आखिर में एक वायरस का जो है पता चला और उसके बाद जो है वो वायरस जो है 2020 तक आते-आते जो है पूरे दुनिया में फैल गया और उसको लेकर के आज भी आरोप लगते हैं कि उस समय क्या बताया गया, क्या छुपाया गया, कितना बताया गया, कितना सच बोला गया, कितना झूठ बोला गया, है ना? किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये सारी बातें जो हैं आज भी डिबेट का हिस्सा है ना? वो डिबेट कुछ कम ज़रूर हुआ होगा, लेकिन वो डिबेट कभी खत्म नहीं हुआ है, ना खत्म होगा, है ना? तो इतना तो हमको मालूम पड़ा कि एक वायरस हुआ और उसके बाद जो है पूरी दुनिया में जो है अविश्वास की स्थिति फैल गई और पहली बार जो है अ, एक मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य से जो है वो डरने लगा कि मैं अपने मुंह पर जो है मास्क लगा के जा रहा हूँ और मुझसे सभी डर रहे हैं और सभी से मैं डर रहा हूँ, है ना? ये स्थिति जो है पहली बार हमको मैंने अपने जीवन काल में हमको ये देखने को नहीं मिला। कभी-कभार कुछ दंगे-फ़साद होते होंगे, कहीं पर जो है कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता होगा, कहीं पर जो है अगर मान लीजिए कहीं पर कोई संदिग्ध गतिविधि होती हो, वहाँ पर जो है थोड़ा आशंका, थोड़ा डर लगता है, वो अलग बात है। लेकिन पूरी दुनिया में जो है एक डर का माहौल और सरकारें जो हैं वो पूरी अव्यवस्थित और सरकारों को भी समझ ना आए कि ये स्थिति है क्या और उस स्थिति से निपटना कैसे है ना? ये पहली बार हुआ। तो भरोसा, जैसा मैंने कहा कि भरोसा टूटता गया कि जो वैश्वीकरण में हमने इतना निवेश किया था, 2000 से लेकर के 2020 तक जो है, जिस वैश्वीकरण में हमने इतना निवेश किया, वो वैश्वीकरण में जो है वो मजबूत सरकारें भी जो हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को कमज़ोर पा रही हैं और कहीं न कहीं उनको चीज़ों को समझने में समय लग रहा है और कहीं न कहीं उसका जो है जो भुगतान है वो आम लोगों को करना पड़ रहा है। तो ये एक बात हुई, उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि उसके बाद से उस समय जो है देखिए जो है जो बाहर से जो फ्लाइट्स वगैरह थी उनको बंद करना पड़ा आखिरकार, ट्रेनों को बंद करना पड़ा, दुनिया भर में जो है लॉकडाउन के कई जगह स्थिति बनी, एक से ज़्यादा बार बनी और जो है जो एक मामला था, जो एक सोच-विचार था कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, सभी का सभी से पैसा कमाने का जो है अधिकार है, उस पर जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया और उसके बाद से हम देखते भी हैं कि जो कई सरकारें हैं, भारत सरकार भी जो है, भारत सरकार का भी अगर आप वक्तव्य देखेंगे, जो मुलाकातें होती हैं विदेशी प्रतिनिधि मंडलों से, उसमें आप देखेंगे कि वो कहते हैं ट्रस्टेड एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन। इसका जो है बड़ा बार-बार ज़िक्र आता है, बार-बार ज़िक्र आता है, बार-बार ज़िक्र आता है। तो भारत सरकार हो, अमेरिका की सरकार हो, चीन की सरकार हो, रूस की सरकार हो, अन्य कोई सरकार हो, हर कोई जो है अपनी-अपनी भाषा में अपने-अपने तरीके से ये कह रहा है कि हमें जो है अब दुनिया में सब पर भरोसा नहीं रह गया है। हमें जो है अब एक ट्रस्टेड और रेज़िलिएंट सप्लाई चेन पर भरोसा करना पड़ेगा और वो हमको बनाना होगा, है ना? तो ट्रस्टेड, पहला जो शब्द है वो ट्रस्टेड, यानी कि हमें भरोसा नहीं है और हमको भरोसा भरोसा जिस पर होगा उसी को हम सप्लाई चेन में जोड़ेंगे और सप्लाई चेन में हम भी उसको उसके साथ जुड़ेंगे। ये कहीं न कहीं वो कह रहे हैं। रेज़िलिएंट रेज़िलिएंट मतलब कि जो दबावों के बावजूद जो है वो काम करता होगा, है ना? हमको भरोसा होना चाहिए कि वो दबाव के बावजूद भी जो है और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो है वो काम करेगा सिस्टम जो है, इस पर जो है एक वो बात होनी चाहिए। तो ये एक बात निकल के आई कि ट्रस्टेड एंड रेज़िलिएंट सप्लाई चेन की बात जो है अब सरकारें खुद ही कर रही हैं, है ना? फिर जो हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो अभी जैसे हाल में अभी कल एक खबर आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है एक वकील जो है उसने एक जनहित याचिका लगा दी। उसने कहा कि जो चीनी लहसुन है, वो जो है 2014 के आस-पास जो है उसको पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि उसमें फफूंद पाई जाती है और उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ऐसी कई आशंकाएँ हैं उसको लेकर के।
2014 से जो है इस पर शायद पाबंदी लगी हुई है, तो उसने कहा कि फिर भी जो है ये उपलब्ध है और वो लोकल बाज़ार से खरीद के लाया है 1 किलो चीनी लहसुन और वो चाहता है कि जो है न कोर्ट जो है दखल दे, सरकार को जो है इसमें अकाउंटेबल बनाए। तो सरकार के तरफ से जो है जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो अधिकारी था वो आया कोर्ट में, उसने अपनी तरफ से सफाई रखी सामने। उसने कहा कि हम लोग जो है यहाँ-वहाँ छापे मार रहे हैं और पब्लिक से भी हम लोग जो है वो अपना सहयोग माँगेंगे। एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे कि कहीं अगर बिक रहा हो तो उस पर पाबंदी लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको उस खेप को जो है जब्त करने के लिए हमको सहायता करे, हमको सूचना दे। तो ये सब बातें चली। तो अब ये समझिए कि लहसुन जैसी चीज़ जो है ना? लहसुन जो है मतलब लहसुन ऐसी चीज़ है जो कि खाने में तो उपयोग होती है, खाने में तो खुशबू पैदा करती है, दाल वगैरह में जो है छौंक लगाते हैं तो लहसुन वो होता है, बैंगन का चोखा जब बनता है तो लहसुन का उपयोग होता है। इसके इतर जो है कई लोग जो हैं ये मानते हैं कि लहसुन खाने से दिल का जो वो है ब्लॉकेज वगैरह उसमें भी लाभ होता है। कई लोग मानते हैं ऐसा, वो सही मानते हैं, गलत मानते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन कई लोग मानते हैं ये बात को। तो उनका भी ये कहना है कि वो सुबह उठ कर के जो है लहसुन की 1-2 कली वो खाते हैं। है ना? तो ये उनका एक है। तो अब लहसुन को लेकर के भी अब आश्वासन नहीं है कि आपके मार्केट में जो लहसुन बिक रहा है, उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं और अगर चीनी लहसुन मिल रहा है तो पेस्टिसाइड और तो मने ये कहने की मतलब है कि लोकल मार्केट में जो चीज़ बिक रही है और आपका आदमी, आपका जो नागरिक है और आपका जो रहवासी है, आपका जो शहर में और गाँव में रहने वाला आदमी है और उसमें कई लोग जो हैं वो आपका प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, यानी कि वो जो लोग हैं, जो सीए हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो कल को जो है आईएएस, आईपीएस बनेंगे, जो कल को जो है एआई और क्वांटम पे काम करेंगे, जो कल आपके सुपर कंप्यूटर बनाएँगे, जो क्वांटम कंप्यूटर बनाएँगे, जो आपके रॉकेट फोर्स बनाएँगे, जो आपके इसरो में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग जो हैं वो लहसुन खाएँगे ये उनको पता नहीं है कि वो लहसुन सही खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं और ये जो है माने अब सरकारों का भी जो है वैश्वीकरण का मामला कुछ इस प्रकार का हो गया कि सरकारें भी जो है नियंत्रित नहीं कर पा रही हैं पूरी तरह से कि जो है कौन-सा सामान हमारे यहाँ जो है शुद्ध है और उसको बिकना चाहिए और कौन-सा सामान हमारे यहाँ अशुद्ध है और उसको नहीं बिकना चाहिए। ये सुनिश्चित कर पाने में दुनिया की तमाम सरकारें जो हैं और अमेरिका में हालत और खराब है। अमेरिका में जो है फेंटानिल नाम का जो है एक सिंथेटिक ड्रग है, जिसका काफ़ी बड़ा उपभोक्ता वहाँ पर हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ के युवा इसके शिकार हो रहे हैं और एक नेशनल क्राइसिस है, एक राष्ट्रीय आपदा है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है चुनाव के चलते लेकिन जो है अमेरिका जो है वो काफ़ी इसको लेकर परेशान है, अमेरिकी समाज परेशान है और अमेरिका जो है वो चीन पर निर्भर है, वो चीन से जो है वो कह रहा है कि आपके यहाँ सिंथेटिक ड्रग बड़े पैमाने पर बनता है और हमारे यहाँ सप्लाई होता है, तो आप जो है अपने यहाँ पर जो है छापे मारें, अपने यहाँ पर जो है इसको रोकने का प्रयास करें। ये जो है अमेरिका चीन पर निर्भर है कि उसके अपने मार्केट में जो है फेंटानिल नहीं बिके, उसके अपने मार्केट में जो है जो जो घातक सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो ना बिकें, इसके लिए वो चीन पर निर्भर है और चीन और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं वो तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए जो है दोनों देशों के जो 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 प्रतिनिधि हैं अलग-अलग स्तर पर वो तो ये कितना एक 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 विरोधाभासी बात है कि आप समझिए कि यहाँ पर लहसुन बिकने से जो है आप नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि जो है कौन-सा लहसुन जो है वो ठीक है, कौन-सा लहसुन जो है वो बेकार है, नहीं होना चाहिए और वो चीज़ जो है वो कोर्ट में चली जाती है। उसी अनुसार जो है अमेरिका में हालत और भी खराब है, वहाँ पर जो घुसपैठ है वो भी जारी है और जो फेंटानिल नाम का जो जो सिंथेटिक ड्रग है वो भी जारी है और टिकटॉक भी जारी है। टिकटॉक भी जो है बहुत बड़ा न्यूसेंस बना मने माना जा रहा है वहाँ पर दुनिया के कई देश जो हैं वो कोशिश में है कि पाबंदी लगाएँ उस पर लेकिन वो अभी तक लगा नहीं पाए हैं। हालाँकि आरोप बहुत लगाते हैं वो कि टिकटॉक जो है वो चाइना का एजेंडा को आगे बढ़ाता है और इस तरह की बातें होती हैं। अब वो कितना सही है, कितना गलत है वो तो हम नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि भारत ने कम से कम जो है टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी है और उसके बाद जो है यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो है उन्होंने शॉर्ट वीडियोज़ के फॉर्मेट लाए हैं ताकि जो है टिकटॉक को जो है रिप्लेस किया जा सके। तो ये मानने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है कि जो है अमेरिका जो है, अमेरिकी बाज़ारवाद जो है, उसके चलते जो है अमेरिका का नियंत्रण अपने देश पर, अपने मार्केट पर भी नहीं रह गया है ना? इसको मानना चाहिए। कितनी बड़ी चिंता की बात है ये। आप किसी सरकार को चुनते हैं और वो सरकार के बारे में आप देखते हैं कि ना ये घुसपैठ रोक पाने में कामयाब है, ना ये सिंथेटिक ड्रग्स रोक पाने में कामयाब है, जिससे कि उस देश का युवा जो है पीड़ित हो रहा है, मर रहा है और वो किसी काम का नहीं रह रहा है, ठीक है? उसको रोकने में नाकामयाब है और इसके अलावा जो शॉर्ट वीडियो ऐप है,
वो भी इतना प्रसिद्ध है अमेरिका में कि उस पर भी जो है पाबंदी लगाने की बातें तो होती हैं, लेकिन वो पाबंदी लगा नहीं पाते हैं, है ना? क्योंकि वो ऐप इतना पॉपुलर है कि अगर उसको बंद करेंगे तो पब्लिक पे रिएक्शन हो जाएगा और हो सकता है कि जो जो सत्ताधारी पार्टी है उसको नुकसान हो। तो इसलिए कोई भी जो है वो उसके खतरे बताते हैं, लेकिन वो उसको रोक पाने में कामयाब नहीं है अभी तक। तो ये आप देख सकते हैं कि दुनिया में जो है 2020 के बाद से जो है एक अजीबोगरीब माहौल चल रहा है कि जहाँ पर की जो चुनी हुई सरकारें हैं, है ना? बहुत मजबूत सरकारें हैं, वो अपने देश में जो है वो क्या होगा, नहीं होगा इसको भी जो है पूरी तरह से नियंत्रित कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। ये स्थिति आ गई है, भरोसा बिल्कुल टूट गया है, भरोसा बिल्कुल, बिल्कुल टूट गया है। फिर अभी हाल की जो घटनाएँ हुई हैं उस पर आप नज़र डालें, जो पेजर विस्फोट हुआ, अब पेजर हो गया या मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ही माने जाएंगे, है ना? आपका जो जो आपके बेहतर जो आजकल ब्लूटूथ डिवाइस हैं या जो आपके जो जो हेडफोन है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप है ना? ये सब चीजें लेकर के आप हर जगह जाते हैं आजकल, मेट्रो में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, हर जगह जाते हैं और हर जगह उसको इस्तेमाल भी करते हैं, है ना? अब अगर इसमें विस्फोट होने लगे, तो फिर आपका जो पूरा आवागमन का जो पूरा है, वो कहाँ तक आप नियंत्रित करेंगे? कौन, कहाँ, कैसे, इसको क्या गाइडलाइंस इश्यू होंगे कि जिससे मालूम पड़ेगा कि हवाई जहाज में कितने लैपटॉप जा रहे हैं, कितने मोबाइल जा रहे हैं और उसमें से कोई फटेगा नहीं, है ना? या जो मेट्रो वगैरह है, उसमें जो है कितने ऐसे उपकरण जा रहे हैं और वो फटेगा नहीं। तो ये कौन सुनिश्चित करेगा? जो पेजर फटने की जो बात हुई है लेबनान में और जो है बड़े टाइम से फटे हैं वो, एक साथ फटे हैं, सुनियोजित ढंग से फटे हैं, उसका उससे तो एक भरोसा टूटने वाली बात हो गई कि अब जो है, जो बड़े देश हैं, जैसे भारत जैसे बड़े देश हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि जो जो भी कुछ हम उपभोग करते हैं, वो देश में बना हो। तो देश में बनेगा तो हम उसकी क्वालिटी के बारे में हम जो है हम सुनिश्चित हम कर सकते हैं या अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए हम किसी को दोषी ठहरा सकते हैं कि भाई तुम ही बना रहे थे, तुम ही देश के भीतर हो और देश का कानून तुम पर लागू होगा, है ना? तो लोग एक्स्ट्रा सावधानी लेंगे। लेकिन अब जो छोटे-छोटे देश दुनिया भर में हैं, जो कि यहाँ-वहाँ से माल उठाते हैं, जो कि अब ऑर्डर देते हैं और सप्लाई उनके घर पे आ जाता है ना? वो कहाँ जाएँगे? वो तो माने कौन कहाँ उनको निशाना बना लेगा कोई नहीं जानता है। तो एक भरोसा टूटने वाली स्थिति यहाँ पर भी है, इसको आप माने या ना माने। आप कह सकते हैं कि इज़राइल ने बहुत एक 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 तकनीकी योग्यता का काम दिखाया है और उन्होंने अपने दुश्मनों को मार गिराया और उसके पास काफ़ी तरकीबें हैं अपने दुश्मनों को मार गिराने की, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसमें जो दूसरी बात निकल के आती है कि भरोसा जो है वो कहीं न कहीं टूट रहा है और पेजर जैसा छोटा डिवाइस जो है अगर वो धमाका धमाका कर सकता है, तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो कि ज़्यादा बड़ा धमाका कर सकते हैं और उनके गुणवत्ता को लेकर के कौन गारंटी लेगा? कौन सरकार, कौन कंपनी जो है इसके लिए जो है जवाबदार होगी और ये सब बातें जो हैं वो चलने वाली हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो गया। तो इस तरह की और तमाम सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आप देखिए कि दुनिया भर में जो है दक्षिणपंथी पार्टियों का उदय हो रहा है। वो कह रही हैं कि हमारे यहाँ बाहर से लोग नहीं आने चाहिए। वो इसी नाम पर जीत रही हैं। वो ये उनके पास कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, कोई ग्रोथ मॉडल नहीं है, कोई उनके पास कोई बहुत ज़्यादा उनके पास कोई ऐसा कोई नया प्रोग्राम लेके नहीं आ रही हैं कि जिससे कि जो है आपको जो है सोना और चांदी का जो है भस्म आपको खाने को मिलेगा। उनके पास यही है कि आपके मोहल्ले में, आपके जो शहर हैं, आपके जो तालाब हैं, आपके जो पार्क हैं, वहाँ पर आप और आप जैसे दिखने वाले लोग ही जो हैं वो वहाँ पर रहेंगे। ये चीज एजेंडा को लेकर के हम सामने आए हैं और आप हमको वोट दीजिए और आप हमको वोट दे रहे हैं, है ना? ये चीज ही जो है, तो भरोसा की इतनी कमी हो गई है, इतनी कमी हो गई है कि यूरोप के छोटे-छोटे देश या अमेरिका जैसे देश जो है, वो भी अब खुलेआम वहाँ पर राजनीति इस बात की हो रही है कि बाहर से लोग नहीं आने चाहिए, बाहर के लोग हमको स्वीकार नहीं हैं, बाहर के लोग हैं। अरे भाई वो बाहर के लोग तो भई कैसे आप कह सकते हैं? अगर भारत आपत्ति करे कि बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो भारत में तो एक अपनी संस्कृति है ना? लेकिन अमेरिका इस बात को कहे और यूरोप इस बात को कहे तो ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपका जो अंग्रेजी जानने वाला जो बंदा है दुनिया भर में वही आपके यहाँ आ रहा है ना? वो टूटी-फूटी अंग्रेजी तो बोलता ही है कम से कम या बोलती ही है। तो वही लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, जो आपके सभ्यता को जानते हैं, आपके कल्चर को जानते हैं, आपके शहरों में उनको कॉन्फिडेंस है कि आपके शहर में रह पाएँगे वो, है ना? तो इसलिए जो है वो उनका ये कहना कि भई बाहर से लोग नहीं आने चाहिए, हमको दुनिया में और कहीं से कोई बाहर से लोग नहीं चाहिए, हमको अपने ही लोग चाहिए और हमको अपने जैसे लोग ही हमको दिखने चाहिए, अपने जैसे लोगों से हमको बात करना है और अपने जैसे लोगों से ही हमको शहर बसाना है। ये जो एक टेंडेंसी जो है ज़ोर पकड़ रही है पूरी दुनिया में, इसमें भी ये समझ में आता है बात कि जो है भरोसा जो है वो बहुत कम होता जा रहा है और लोग जो हैं एक-दूसरे को लेकर के आशंकित होते जा रहे हैं, एक-दूसरे को लेकर के भरोसा उनका टूटता जा रहा है। ऐसे और तमाम सारे उदाहरण हैं लेकिन मैंने एक 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 मोटा-मोटी एक एक अपना एक आर्गुमेंट सामने रखा है आप लोगों के सामने सोचने के लिए कि
कि जो है समाज को किस दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर सोचने की ज़रूरत है, इससे पहले कि काफ़ी कुछ खराब होके टूट जाए। क्योंकि जो है भरोसा वाक़ई में टूटता जा रहा है। सरकारें भरोसा नहीं कर पा रही हैं, सरकारें जो हैं चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पा रही हैं। वैसी स्थिति में समाज को जो है कहीं न कहीं कमान अपने हाथ में लेना पड़ेगा और इसको जो है शुरुआत जितनी जल्दी हो, उतना अच्छा रहेगा।